नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर इतिहास विषय के पेपर प्रथम आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है आंग्ल अवध, अवध का विलय। जो आंग्ल मतलब अंग्रेज, अंग्रेजों तथा जो अवध राज्य था उसके संबंध किस प्रकार के रहे और तथा अंग्रेजों द्वारा अवध साम्राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किस प्रकार किया गया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, जो पिछले वीडियो में हमने आंग्ल बंगाल संबंध, आंग्ल मैसूर संबंध, आंग्ल सिख संबंध तथा आंग्ल मराठों के संबंध के बारे में चर्चा हमने की थी, और आज हम जो अवध राज्य तथा अंग्रेजों के मध्य जो संबंध थे, अंग्रेजों द्वारा अवध राज्य के साथ में जो संधियां की गई उनके बारे में हम चर्चा करेंगे तथा अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर अंत में अवध साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो छात्रों, जो अवध है तो अवध के नवाबों के बारे में हम देखते हैं कि अवध के किस किस नवाब का अंग्रेजों से किस प्रकार से जो संबंध रहा और अंग्रेजों ने किस नवाब पर किस प्रकार के जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए तथा जो नवीनतम संधियां करके और अवध को आर्थिक रूप से लूटना प्रारंभ किया। तो छात्रों, हम देखते हैं कि सआदत खां अवध का नवाब था ये, और इसी के समय में अवध जो स्वतंत्र रूप से जो विकसित हुआ, अर्थात स्वतंत्र रूप से जो मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र इसी ने करवाया। किसने? सआदत खान नाम का जो ये व्यक्ति है, इसने मुगल साम्राज्य से अवध को स्वतंत्र कराया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके स्वतंत्र रूप से यहाँ का शासन करने लगा। तो छात्रों, हम देखते हैं सआदत खान अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मीर मोहम्मद अमीन, मीर मोहम्मद अमीन सआदत खां बुरहानुल मुल्क था। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था छात्रों? मीर मोहम्मद अमीन सआदत खां बुरहानुल मुल्क था। छात्रों, मुगल दरबार में सैयद बंधुओं को समाप्त करने में, अभी देखेंगे सैयद बंधु कौन थे मुगल दरबार में। सैयद बंधुओं को समाप्त करने में सआदत खां का विशेष योगदान रहा। अतः मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रसन्न होकर अतः मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रसन्न होकर इसे सआदत बहादुर की उपाधि प्रदान की।
सआदत बहादुर की उपाधि प्रदान की। कमजोर मुगल सम्राट का फायदा उठाकर सआदत खान ने स्वतंत्र अवध राज्य की घोषणा की। स्वतंत्र अवध राज्य की घोषणा की। स्वतंत्र अवध राज्य की घोषणा की। 1724 ईस्वी में सआदत खान ने अपनी पुत्री का विवाह 1724 ईस्वी में 24 ईस्वी में सआदत खान ने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे सफदरजंग से कर दिया। अपने भतीजे सफदरजंग से करवा दिया। अपने भतीजे सफदरजंग से करवा दिया। और सफदरजंग को अवध का नायाब सूबेदार नियुक्त किया। अवध का नायाब सूबेदार नियुक्त किया। सत्रह सौ 39 ईस्वी में सआदत खान की मृत्यु हो गई। छात्रों, जो अवध राज्य है, अवध राज्य मुगल साम्राज्य में बंगाल की भांति ही अत्यंत ही ये संपन्न राज्य था। गंगा तथा यमुना नदी के मैदानों के अंदर स्थित ये अवध राज्य जो कृषि की दृष्टि से, व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से, उद्योग धंधों की दृष्टि से अत्यंत ही समृद्ध जो ये क्षेत्र था। और यहाँ पर सआदत खान नाम का जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने क्या किया कि जो स्वतंत्र रूप से अवध साम्राज्य की स्थापना की, अर्थात इसने अवध को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र करा के और इसने स्वतंत्र रूप से जो शासन करना प्रारंभ किया। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मीर मोहम्मद अमीन सआदत खान बुरहानुल मुल्क था। कौन था छात्रों? मीर मोहम्मद अमीन सआदत खान बुरहानुल मुल्क था। तो इसका पूरा ये नाम है। मुगल दरबार में सैयद बंधुओं को समाप्त करने में सआदत खान का विशेष योगदान रहा। अतः जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रसन्न होकर इसे सआदत बहादुर की उपाधि प्रदान की। तो छात्रों, जो मुगल दरबार है, तो मुगल दरबार में सैयद बंधु, जो सैयद बंधु थे, ये क्या कि किंग मेकर के नाम से ये प्रसिद्ध थे। अर्थात
एक बादशाह को हटा के दूसरे व्यक्ति को बादशाह बना देते थे, उसे हटा के तीसरे व्यक्ति को बादशाह बना देते थे। अर्थात इन सैयद बंधुओं का ही प्रभाव जो मुगल दरबार के अंदर था। तो जो मोहम्मद शाह रंगीला जब शासक बना तब इसने क्या, इसका सहयोग किसने किया? सयादत खान ने सहयोग किया। और इन जो सैयद बंधु थे, तो इस सैयद बंधुओं को समाप्त करने में जो सयादत खान का विशेष स्थान रहा, जिससे जो मोहम्मद शाह रंगीला, जो भारत का बादशाह है मोहम्मद शाह रंगीला, ये प्रसन्न होता है और इसे सयादत बहादुर की उपाधि प्रदान करता है। कमजोर मुगल सम्राट का फायदा उठाकर सयादत खान ने स्वतंत्र अवध राज्य की घोषणा की। तो छात्रों, जो कमजोर मुगल सम्राट का फायदा उठाकर सयादत खान ने क्या किया? स्वतंत्र अवध राज्य की जो स्थापना की। तो इस प्रकार से छात्रों, जो सयादत खान है, तो सयादत खान ने अवध के अंदर एक स्वतंत्र जो सत्ता स्थापित कर ली। छात्रों, 1724 ईस्वी के अंदर सयादत खान ने जो अपनी पुत्री का विवाह सफदर जंग नाम के जो उसका भतीजा था, अर्थात सयादत खान ने अपने भतीजे सफदर जंग के साथ में अपनी पुत्री का विवाह 1700 सॉरी छात्रों, तो छात्रों इसमें सयादत खान ने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे सयादत खान ने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे सफदर जंग के साथ 1734 ईस्वी के अंदर करवा दिया छात्रों। और इस सफदर जंग को क्या किया? अवध का नायाब सूबेदार नियुक्त कर दिया। छात्रों, 1739 ईस्वी में सयादत खान की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सयादत खान था, तो इसने क्या किया कि अपना प्रभाव स्थापित किया। मुगल दरबार के अंदर भी इसने अपना प्रभाव स्थापित किया। तो छात्रों, अब इसकी मृत्यु हो जाती है 1739 ईस्वी में। उसके बाद में जो अगला नवाब बनता वो कौन है? सफदर जंग। तो हम सफदर जंग के बारे में देखते हैं। अवध का जो अगला नवाब छात्रों वो कौन है? सफदर जंग। सफदर जंग। तो सयादत खान की मृत्यु के बाद में जो सयादत खान का भतीजा व दामाद सफदर जंग, ये क्या बनता है? अवध का नवाब। सयादत खान की मृत्यु के बाद सयादत खान की मृत्यु के बाद सफदर जंग अवध का नवाब बनता है। सफदर जंग अवध का नवाब बनता है। अवध का नवाब बनता है। मुगल बादशाह ने इसे अपना वजीर नियुक्त किया और इलाहाबाद का सूबा प्रदान किया। मुगल बादशाह ने इसे अपना वजीर नियुक्त किया। और इलाहाबाद का सूबा प्रदान किया। इलाहाबाद का सूबा प्रदान किया। 22 अप्रैल 1752 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध अप्रैल 1752 को अहमद शाह अब्दाली
अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों ने मुगल बादशाह से समझौता किया। मराठों ने समझौता किया, परंतु मुगल बादशाह ने समझौते को रद्द कर दिया। मुगल बादशाह ने समझौते को रद्द कर दिया। अतः सफदरजंग और बादशाह में गृह युद्ध छिड़ गया। अतः सफदरजंग व मुगल बादशाह में गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध छिड़ गया। छात्रों, इस गृह युद्ध में मुगल बादशाह विजय रहा। इस गृह युद्ध में मुगल बादशाह विजय रहा। जिसके कारण सफदरजंग को वजीर का पद छोड़ना पड़ा। छात्रों, सआदत खां की मृत्यु के बाद में 1739 ईस्वी में सआदत खां की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद में जो सफदरजंग, जो सआदत खां का भतीजा व दामाद है, ये क्या बनता है? सफदरजंग जो भतीजा व दामाद है, ये अगला जो अवध का नवाब बनता है। छात्रों, मुगल बादशाह ने सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया था और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था, इलाहाबाद का जो प्रांत है, सूबा है, वो इसे क्या है कि प्रदान किया। 22 अप्रैल छात्रों 22 अप्रैल 1752 ईस्वी के अंदर क्या हुआ? 22 अप्रैल 1752 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों ने समझौता किया। जो 22 अप्रैल 1752 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों ने समझौता किया, परंतु मुगल बादशाह ने समझौते को रद्द कर दिया। जो मुगल बादशाह उन्होंने क्या किया? इस समझौते को रद्द कर दिया। अतः सफदरजंग तथा मुगल बादशाह में गृह युद्ध छिड़ गया। छात्रों, जो ये सफदरजंग है, इसने मराठों के साथ में एक समझौता किया था 22 अप्रैल 1752 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली, जो कि एक अफगान आक्रमणकारी था, उसके विरुद्ध। परंतु जो मुगल बादशाह था, तो मुगल बादशाह ने क्या किया कि इस समझौते को रद्द कर दिया, जिसके कारण दोनों में विवाद हो गया। इसके अंदर सफदरजंग तथा जो मुगल बादशाह है, तो इन दोनों के अंदर विवाद हो गया और गृह युद्ध छिड़ गया। इसलिए गृह युद्ध छिड़ा, जिसके कारण क्या हुआ कि सफदरजंग को वजीर का पद छोड़ना पड़ा। इस वजीर का पद किसने दिया था? मुगल बादशाह ने दिया था और मुगल बादशाह से इसकी लड़ाई हो गई है, तो इसलिए क्या है कि इसको वजीर का पद छोड़ना पड़ा। छात्रों, इस प्रकार जो इसका समय रहा। अब हम देखते हैं अवध का जो अगला नवाब है सफदरजंग के बाद में सुजाउद्दौला। मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों, ये सुजाउद्दौला से ही जो अंग्रेज है, अंग्रेजों का अवध
जो साम्राज्य से क्या होगा, संपर्क होगा। तो छात्रों अवध जो राज्य उससे संपर्क सुजाउद्दौला के समय के अंदर अंग्रेजों का होता है। तो सुजाउद्दौला, अगला जो अवध का नवाब है सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला सफदरजंग के बाद सुजाउद्दौला नवाब बना। सफदरजंग के बाद सफदरजंग के बाद सुजाउद्दौला नवाब बना। सफदरजंग के बाद सुजाउद्दौला नवाब बना। इसका तोपखाना उत्कृष्ट माना जाता था। सुजाउद्दौला का तोपखाना उत्कृष्ट माना जाता था। तोपखाना उत्कृष्ट माना जाता था। इसकी सेना में किसकी, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला की सेना में सुजाउद्दौला की सेना में नागा लड़ाकू साधुओं की टुकड़ी भी थी। नागा लड़ाकू साधुओं की टुकड़ी भी थी। नागा लड़ाकू साधुओं की टुकड़ी भी थी। 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। 1761 ईस्वी में सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ दिया। मीर कासिम का साथ दिया। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ दिया, परंतु इस युद्ध में अंग्रेजों से हार गया। परंतु इस युद्ध में अंग्रेजों से हार गया। अंग्रेजों के संपर्क में आने वाला प्रथम नवाब सुजाउद्दौला था। छात्रों
सफदरजंग के बाद में शुजाउद्दौला अवध का नवाब बनता है। कहाँ का नवाब बनता है? अवध का ये नवाब बनता है। शुजाउद्दौला का तोपखाना भारतवर्ष के अंदर जो शुजाउद्दौला था तो इसका तोपखाना उत्कृष्ट माना जाता था। इसके तोपखाने के मुकाबले अन्य किसी भी रियासत का तोपखाना नहीं था, तो ऐसे मजबूत तोपखाना इसके पास में था। साथ ही शुजाउद्दौला की सेना में नागा लड़ाकू साधुओं की जो टुकड़ी भी थी, जो नागा लड़ाकू साधु थे तो उनकी टुकड़ी भी किसके अंदर थी? शुजाउद्दौला की सेना के अंदर थी। 1761 ईस्वी में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। तो पानीपत का जो युद्ध होता है छात्रों, 14 जनवरी 1761 ईस्वी के अंदर जो पानीपत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर जो ये शुजाउद्दौला है इसने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का इसने साथ दिया। तो सॉरी, इसने किसका साथ दिया छात्रों? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में शुजाउद्दौला है, इसने जो पानीपत के तृतीय युद्ध के अंदर किसका साथ दिया? अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान आक्रमणकारी था उसका साथ दिया, और मराठों का इसने उसमें साथ नहीं दिया। छात्रों 1764 ईस्वी के अंदर बक्सर नामक स्थान पर एक युद्ध होता है। इस युद्ध में जो बंगाल का अपदस्थ जो नवाब था मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला व मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। इन संयुक्त सेना का मुकाबला किससे होता है? अंग्रेजों से होता है। तो छात्रों इस युद्ध के अंदर बक्सर का जो युद्ध है 23 अक्टूबर 1764 का जो युद्ध है बक्सर का, इस युद्ध के अंदर जो मीर कासिम का इसने साथ दिया तथा इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों से हार गया। परंतु इस युद्ध के अंदर शुजाउद्दौला क्या हुआ? अंग्रेजों से हार गया। तो इस प्रकार से छात्रों ये शुजाउद्दौला है, तो शुजाउद्दौला छात्रों और शुजाउद्दौला के समय के अंदर जो अंग्रेजों का संपर्क, शुजाउद्दौला के समय ही अवध जो राज्य था, अवध राज्य का प्रथम बार अंग्रेजों से संपर्क होता है। किसके समय के अंदर होता है? शुजाउद्दौला के समय के अंदर अंग्रेजों से ये प्रथम बार संपर्क होता है। तो छात्रों अब जो हम देखते हैं कि जो 1764 ईस्वी का जो बक्सर का युद्ध है, इस युद्ध के अंदर शुजाउद्दौला है अंग्रेजों से क्या होता है? पराजित हो जाता है। जब वो अंग्रेजों से पराजित हो जाता है तो छात्रों तो उसे इलाहाबाद की संधि करनी पड़ती है। कौन सी संधि करनी पड़ती है? इलाहाबाद की संधि करनी पड़ती है। तो छात्रों हम देखते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि छात्रों जी इलाहाबाद की संधि कब होती है? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। कब होती है? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि होती है। 1764 ईस्वी में मीर कासिम 1764 ईस्वी में मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना में अंग्रेजों में बक्सर नामक स्थान पर युद्ध होता है। इस युद्ध में अवध का नवाब, इस युद्ध में मीर कासिम
सुजाउद्दौला व मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना आ जाती है। हार जाती हैं। बक्सर युद्ध में पराजित हो जाने के कारण सुजाउद्दौला को बक्सर युद्ध में पराजित हो जाने के कारण सुजाउद्दौला को इलाहाबाद की संधि करनी पड़ती है। इलाहाबाद की संधि करनी पड़ती है। तो छात्रों, जो इलाहाबाद की संधि है कब होती है? ये इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को जो ये संधि होती है। अब क्यों होती है? कारण ये था कि 1764 ईस्वी में जो बंगाल का अपदस्थ नवाब है मीर कासिम व अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की जो संयुक्त सेना है, इनका मुकाबला बक्सर नामक स्थान पर अंग्रेजों से होता है और अंग्रेज इस युद्ध के अंदर विजय हो जाते हैं। जब अंग्रेज बक्सर युद्ध में जब अंग्रेज जो इस युद्ध में विजय हो जाते हैं और ये जो संयुक्त सेना है तो ये पराजित हो जाती है, तब क्या सुजाउद्दौला को इलाहाबाद की संधि करनी पड़ती है। छात्रों, ये जो इलाहाबाद की संधि हुई थी ये मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ में भी हुई थी और अलग से जो सुजाउद्दौला के साथ में भी अंग्रेजों ने ये संधि की थी। तो छात्रों, हम देखते हैं कि शर्तें। अब इलाहाबाद की जो संधि है इसकी शर्तें छात्रों, अवध के नवाब से कड़ा व इलाहाबाद का सूबा लेकर अंग्रेजों ने अवध के नवाब से इलाहाबाद व कड़ा का सूबा लेकर मुगल बादशाह को दे दिया। मुगल बादशाह को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष देना स्वीकार किया।
26 लाख रुपए प्रति वर्ष देना स्वीकार किया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को मुगल बादशाह ने मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को मुगल बादशाह ने बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से पृथक संधि की, मतलब अलग से संधि की। कड़ा व इलाहाबाद के क्षेत्रों को छोड़कर क्षेत्रों को छोड़कर कड़ा व इलाहाबाद के क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण अवध राज्य शुजाउद्दौला को सौंप दिया। चुनार दुर्ग अंग्रेजों के पास में रखा। अंग्रेजों ने चुनार दुर्ग स्वयं के पास रखा। चुनार दुर्ग स्वयं के पास रखा। अंग्रेजों ने चुनार दुर्ग स्वयं के पास रखा। युद्ध की क्षतिपूर्ति के तौर पर नवाब को युद्ध की क्षतिपूर्ति के तौर पर नवाब से 50 लाख रुपए अंग्रेजों को प्राप्त हुए। 50 लाख रुपए अंग्रेजों को प्राप्त हुए।
50 लाख रुपए अंग्रेजों को प्राप्त हुए। तो छात्रों, जो शुजाउद्दौला है, शुजाउद्दौला के समय के अंदर जो मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय की सेना संयुक्त रूप से बक्सर के मैदान में उपस्थित होती है और बक्सर के मैदान में जो अंग्रेजों से युद्ध होता है 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, और इस युद्ध के अंदर जो संयुक्त सेना है ये पराजित हो जाती है और अंग्रेज निर्णायक रूप से इसके अंदर विजय प्राप्त करते हैं। और उसके बाद में अंग्रेजों द्वारा जो संधि की जाती है, किस किस से की जाती है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा शुजाउद्दौला से, दोनों से पृथक पृथक संधि की जाती है। छात्रों, अंग्रेजों ने अवध के नवाब से इलाहाबाद में कड़ा का सूबा लेकर मुगल बादशाह को दे दिया। मुगल बादशाह से सीधा अंग्रेज भिड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मुगल बादशाह बहुत इस समय मुगल बादशाह तो उसकी स्थिति मजबूत है और साथ ही क्या है, मुगल बादशाह का भारतीय जनता सम्मान करती है, इसलिए सीधा ही मुगल बादशाह पर जो मुगल बादशाह को अपने प्रभाव में ये ला नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने अवध के नवाब से इलाहाबाद में कड़ा का सूबा लेके मुगल बादशाह को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वचन दिया। साथ ही मुगल बादशाह ने अब क्या किया, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल व उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी, अर्थात बिहार, बंगाल व उड़ीसा के अंदर इनको व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी, इनको जागीर प्रदान कर दी। मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को मुगल बादशाह ने बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। किसके पुत्र को? मीर जाफर का जो पुत्र था, अर्थात जो बंगाल का नवाब रह चुका था मीर जाफर, तो मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को मुगल बादशाह ने बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। छात्रों, अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से पृथक संधि की। जो अंग्रेज है इन्होंने जो अवध का जो नवाब है शुजाउद्दौला, उससे अलग से इलाहाबाद की संधि की। तो वो संधि की शर्तें क्या क्या थी कि कड़ा व इलाहाबाद के क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राज्य शुजाउद्दौला को सौंप दिया। जो कड़ा व इलाहाबाद का क्षेत्र था, इस पर अंग्रेजों ने क्या किया कि अधिकार कर लिया। ये क्षेत्र किसे दिए? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को ये क्षेत्र दे दिए थे। बाकी जो संपूर्ण जो अवध राज्य है छोड़ दिया, किसे वापस सौंप दिया? किसे सौंप दिया? शुजाउद्दौला को। अंग्रेजों ने चुनार दुर्ग स्वयं के पास रखा। कौन सा दुर्ग स्वयं के पास में रखा? चुनार का दुर्ग स्वयं के पास में रखा। युद्ध की क्षतिपूर्ति के तौर पर नवाब से 50 लाख रुपए अंग्रेजों को जो प्राप्त हुए। छात्रों, इसके अलावा जो अन्य जो शर्तें हैं वो क्या थी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो अन्य शर्तें हैं तो कौन कौन सी शर्तें थी, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। छात्रों, नवाब ने अवध की सीमा में कंपनी को निःशुल्क व्यापार की सुविधा दी। नवाब ने अवध की सीमा में कंपनी को, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी को निःशुल्क व्यापार की सुविधा प्रदान की। अवध के नवाब ने कंपनी की सैनिक सहायता का खर्च देना स्वीकार किया। अवध के नवाब ने कंपनी की सैनिक सहायता का खर्च देना स्वीकार किया। अवध के नवाब ने कंपनी की सैनिक सहायता का खर्च देना स्वीकार किया। भविष्य में अवध के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी से
ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध न करने का वचन दिया। युद्ध न करने का वचन दिया। युद्ध न करने का वचन दिया। मीर कासिम तथा उसके समर्थकों को, मीर कासिम तथा उसके समर्थकों को संरक्षण न देने का संरक्षण, मीर कासिम ने उसके समर्थकों को संरक्षण अथवा नौकरी देने से मना किया। संरक्षण व नौकरी देने से, संरक्षण व नौकरी देने से मना किया। नौकरी देने से मना किया। अवध पर छात्रों, तो ये मीर जो ये छात्रों जो अंग्रेजों ने क्या किया कि नवाब से जो संधि की थी, उसके अंतर्गत जो संधि में क्या हुआ छात्रों कि युद्ध की क्षतिपूर्ति के तौर पर नवाब से 50 लाख रुपए अंग्रेजों को प्राप्त हुए। और इसके अतिरिक्त नवाब ने अवध की सीमा में कंपनी को निःशुल्क व्यापार की सुविधा प्रदान की। जो नवाब है सिराजुद्दौला, नवाब सुजाउद्दौला, तो इस सुजाउद्दौला ने क्या किया छात्रों कि नवाब ने अवध की सीमा में कंपनी को निःशुल्क व्यापार की सुविधा प्रदान की। तो ये जो अवध की सीमा के अंदर जो कंपनी है निःशुल्क व्यापार कर सकती है, और निःशुल्क व्यापार जब करेगी तो इससे किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाएगा, न ही कोई व्यवधान उत्पन्न किया जाएगा। तो इस प्रकार की संधि है जो अंग्रेजों से की। अवध के नवाब ने कंपनी की सैनिक सहायता का खर्च देना स्वीकार किया। अवध के नवाब ने जो कंपनी की सैनिक सहायता का खर्च देना भी स्वीकार किया। इसमें कि जब अवध के नवाब को कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों की अर्थात सैनिक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी सैनिक सहायता करेंगे तो उनका खर्च किसे देना पड़ेगा? अवध के नवाब सुजाउद्दौला को देना पड़ेगा। इस प्रकार की जो संधि इस प्रकार की व्यवस्था की गई। अवध के नवाब ने भविष्य में ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध न करने का वचन दिया। जो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, तो उसने भविष्य में जो ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध न करने का वचन दिया। छात्रों, मीर कासिम तथा उसके समर्थकों को संरक्षण व नौकरी देने से मना किया। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला जो अवध के नवाब है उसको कहा कि आप मीर कासिम तथा उसके जो सहयोगी हैं, उसके समर्थक हैं, उनको ना तो नौकरी देंगे अवध के अंदर, ना ही उनको अवध के अंदर संरक्षण देंगे। तो ये कहा। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये अवध की जो इलाहाबाद की संधि है, ये प्रथम संधि है, और सुजाउद्दौला के समय ही जो प्रथम बार अंग्रेजों के संपर्क में अवध जो राज्य आता है, तथा प्रथम जो संधि होती है वो कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की जो संधि है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से अलग की गई थी, तथा जो सुजाउद्दौला है तो इनसे ये संधि अलग की गई थी। तो छात्रों, इस प्रकार से जो अंग्रेज है, अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों का अवध पर नियंत्रण स्थापित हो गया, परंतु अंग्रेज संपूर्ण अवध को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाना चाहते थे। और अंग्रेजों ने क्या किया कि समय समय पर विभिन्न नवाबों के समय में अलग अलग संधियां करना प्रारंभ किया, और यही इलाहाबाद की संधि से ही अवध का आर्थिक शोषण प्रारंभ हुआ, जो 1856 ईस्वी तक चलता, नवाब वाजिद अली शाह के समय तक चलता रहा। और अंत के अंदर अंग्रेजों ने क्या किया? अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को मिला लिया। किसमें मिला लिया? ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला लिया। तो छात्रों, इस प्रकार से
जो बक्सर के युद्ध के बाद में जो इलाहाबाद की संधि की गई और नवाब सिराजुद्दौला को इस संधि के लिए विवश होना पड़ा और इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों को निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति भी प्राप्त हो गई और जो अवध पर जो अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ।